नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल। और माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 14 मई 2021 यानी आज ये आदेश जारी कर दिया गया है। ये आपको ट्विटर पर मिल जाएगा। मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है। टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक मिल जाएगी। और इसमें ये कहा गया है कि 10वीं यानी हाई स्कूल के जितने भी विद्यार्थी हैं, स्वाध्यायी और नियमित यानी कि रेगुलर और प्राइवेट, सभी को प्रमोशन दे दिया गया है। और प्रमोशन देने के बाद आपका मूल्यांकन किस तरीके से किया जाएगा वो इस वीडियो में हम समझेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि आपका मूल्यांकन किस तरीके से होगा। तो आप वीडियो पर बने रहिए। और यहाँ पर इन्होंने स्टार्टिंग में आदेश में ये कहा है कि ये कोरोना को दृष्टिगत करते हुए इन्होंने 14 अप्रैल को 1 माह के लिए परीक्षा स्थगित करने का आदेश लेकर आए थे कि हम जून में एग्ज़ाम करवाएंगे। लेकिन बीच में खबरें उड़कर आ रही थी कि 10वीं वालों को प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि सीबीएसई वालों को प्रमोट कर दिया गया है 10वीं वालों को। तो ये बात बिल्कुल प्रूव हो गई है अब, क्योंकि जब केंद्र ऐसे डिसीजन ले रहा है तो स्टेट तो इस तरह के डिसीजन ले ही सकती है। तो यहाँ पर इन्होंने निर्णय लिया है कि हाई स्कूल परीक्षा, हाई सेकेंडरी तो होगी लेकिन हाई स्कूल परीक्षा आयोजन नहीं होगा, ऐसा निर्णय लिया है। ये मैं इसलिए नहीं पढ़ के सुना रहा हूँ क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। अब आपका परीक्षा का आयोजन नहीं हो रहा तो मूल्यांकन किस तरीके से होगा, तो उसके लिए कुछ दिशा निर्देश इन्होंने दिए हैं। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी की अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई है, प्री बोर्ड परीक्षा हो गई है, यूनिट टेस्ट हो गए, आंतरिक मूल्यांकन, ये सभी शालाओं में उपलब्ध है। यानी अभी तक आप 2-3 महीने की आपकी कक्षाएं स्टार्ट हुई थी तो उसमें आपकी एग्ज़ाम भी हुई थी। तो उन मूल्यांकन के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पर आप कहें प्री बोर्ड एग्जाम भी आपके घर से ली गई, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा तो आपकी इस सालों में हुई थी। तो आपको 100 नंबर का पेपर होता है ना। तो 100 नंबर के आधार पर ही गणना करनी है। अब गणना कैसे होगी, यहाँ पर इन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आंतरिक मूल्यांकन करने हेतु, यानी कि आपके जो रिजल्ट भेजे जाएंगे बोर्ड को, उसके लिए OMR सीट पहले से भेज दी गई है। अब उस OMR सीट में 20 अंक से अधिक अंक नहीं भरे भरे जाने हैं, यानी 20 अंक ही उसमें भरे जाने अधिकतम। तो 20 अंक यदि अधिकतर भरे जाने तो आपको 100 नंबर आते हैं। इसका मतलब आपको 20 नंबर आए हैं। आगे बात समझ में, यानी आपके 20 नंबर ही आपके 100 नंबर है। तो आप सबको तो 100 नंबर आएंगे नहीं। तो इन्होंने ये कहा है कि यदि 100 में से मान लीजिए किसी बच्चे को 80 अंक प्राप्त हुए हैं, तो 80 का जो 20% होता है वो आपका होता है 16। ठीक है, तो 16 अंक उसमें भर दिए जाएंगे। इसका मतलब आपके 80 अंक है। ये बात समझ में आ गई। यानी कि आपको 100 नंबर आते हैं तो आपको 20 अंक भरे जाएंगे OMR सीट में। और यदि आपको 80 या 60 नंबर आते हैं तो उसका आपका जो है 20% निकाल कर 20 अंक के आधार पर वो लिखा जाएगा। तो वो 16 अंक, जैसे 80 के कितने अंक अंकित कर दिए, इसमें 16 अंक अंकित कर दिए इस तरीके से। और 16 अंक आपके 80 अंक के बराबर है। और आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम भी नहीं होगी, उसके लिए तो आदेश आ ही गया था। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आंतरिक मूल्यांकन यानी 80 और 20 आपके प्रैक्टिकल के, इस तरीके से 100 नंबर होते हैं। और टोटल 100 में से 80 में जितने आने उतने और 20 में से जितने आने उतने, मान लो आपको 80 नंबर आ गए दोनों को मिलाकर। तो आपको इसका 20, क्योंकि 20 अंक भरे जाने तो 20% निकालना है। तो 20% आपका हो जाता है यहाँ पर 16। इस तरीके से आपके 16 अंक यहाँ पर उसमें लिख दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट तैयार होगा। अब और क्या कहा गया है यहाँ पर, प्रत्येक शाला के प्राचार्य का दायित्व होगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड, यूनिट टेस्ट, आंतरिक मूल्यांकन, जिसके आधार पर सभी छात्रों का विषयवार मूल्यांकन किया गया है, ये संबंधी विषयवार मूल अभिलेख, उत्तर पुस्तिकाएं, यूनिट टेस्ट संबंधी उत्तर पुस्तिकाएं, प्रोजेक्ट वर्क, प्रेजेंटेशन आदि शाला में सील्ड बंद लिफाफे में संधारित किया जाएगा। यानी कि अभी तक आपने अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा, आपने जो प्रोजेक्ट तैयार किए हैं उन सबको बंद लिफाफे में संधारित किया जाएगा। किसी प्रकरण में न्यायालय वगैरह में रहेगा तो मंडल को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। जब कोई बच्चा बोलेगा कि मैंने एग्ज़ाम दी थी मुझे नंबर नहीं दिए, या फिर आपका प्रकरण कोर्ट में जाता है, तो फिर उस कंडीशन में शाला के प्राचार्य को वो कोर्ट में उपस्थित करना होगा। मैं आपको सब थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ ताकि जो काम की चीज़ें समझ में आ जाए। यहाँ पर 80 में से प्राप्तांक गणना करने पर तैयार किया जाएगा, वही बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर ये शाला के औसत की बात कर रही है कि शाला कितने % तक बच्चों को दे सकता है। तो इन्होंने कहा कि 3 साल तक जितना % अभी तक बच्चों का रहा है उस % से 2% से अधिक नहीं दे सकता। यानी कि अभी तक उस विद्यालय में 92% बने हैं, किसी साल 82 बने हैं। तो एवरेज रहता है एक विद्यालय का कि इस साल का परसेंटेज कितना है, 72% है। तो ये यहाँ पर कहा गया है कि 3 वर्षों में से सर्वश्रेष्ठ औसत अंक शाला के लिए बेंच मार्क अंक होंगे। यानी कि लास्ट के 3 वर्ष में से जिस साल साला में अधिकतम अंक प्राप्त हुए हैं उससे 2% ऊपर नीचे कर सकते हैं, कम भी और ज़्यादा भी। तो किसी मान लो पिछले साल का रिजल्ट 92% रहा तो उसमें 2% जोड़ के 94% तक ये आपके बना सकते हैं। और यहाँ पर ये कहा गया कि अनुपस्थित छात्रों के अंक शून्य रखना और पास अंकित के 33 अंक मान्य करते हुए औसत अंकों की गणना की जाएगी। यानी जो विद्यार्थी अनुपस्थित थे उनको तो फेल, उनके अंक शून्य माने जाएंगे। यहाँ पर और देखिए आप, ये औसत अंकों की गणना कैसे होगी, तो ये साला के लिए बात की गई है कि टोटल अंक को जोड़कर जितने विद्यार्थी उसे डिवाइड कर देंगे तो जितने आपके अंक आएंगे उन अंकों को साला के औसत अंक माना जाएगा।
इस तरीके से ये सालाना के लिए आपके लिए नहीं है। अब यहाँ पर इन्होंने नियमित विद्यार्थियों के स्वाध्यायी यानी जो आपके प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कहा है कि चूँकि आपके एग्ज़ाम तो होना नहीं है, इसलिए न्यूनतम प्रतिशत आपके कितने बनेंगे, 33 अंक अंकित करके आपकी अंक सूची जारी की जाएगी। और यदि कोई विद्यार्थी इससे संतुष्ट नहीं है तो भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकता है, यानी कि प्राइवेट वाले विद्यार्थियों को 33% ही बनेंगे। और इस संबंध में मंडल द्वारा भविष्य में नीति तय की जाएगी। और इस वर्ष मेरिट सूची जारी नहीं किया जाएगी, यानी प्रावीण्य सूची जारी नहीं की जाएगी। और अंक सूचियों पर भी बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर, यानी इस साल बेस्ट ऑफ 5 दिया जाएगा। अंक सूचियों पर केवल श्रेणी अंकित होगी, डिवीजन इस तरीके से। तो यहाँ पर लिखा है कि बंद लिफाफे में 30 मई तक जिले के संबंध में संस्था में अनिवार्य जमा करें। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि क्या है, क्या प्रोसीजर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सबको चीज़ें समझ में आ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो अवेलेबल है। मैं आपकी कंटिन्यू यहाँ पर इंग्लिश की तैयारी करवाऊँगा। यदि आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।